देखो, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी भी अपना काम का कंपेयर किसी दूसरे से मत करो, और नहीं तो मरला के बाद आगे बढ़ना है तो बढ़े का जरूरत है। लोग तो खुद बढ़ाते बढ़ाते गंगा जी पहुँचा देते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करो तो किसी से कंपेयर मत करो। जीवन में भले किसी में अच्छा लगे तो उसको ग्रहण करके अपने काम में सुधार कीजिए। अपना काम में सुधार कीजिएगा तो अच्छा बनिएगा, लेकिन कंपेयर कीजिएगा तो हमेशा किसी ना किसी के तुलना में आपका कमवा तो खराब होबे करेगा। या किसी के तुलना में यदि बहुत अच्छा हो जाएगा तो अंदर से अहंकार आएगा कि हम तो काम अच्छा कर ही रहे, सबसे झकास, हमारा करे क्या जरूरत है। तो अहंकार आएगा तो बढ़ जाइएगा तो पहले कोई आगे निकल जाएगा काम करके। तो काम खाली करते जाओ, कंपेयर मत करो। कुछ सीखना है तो दूसरा काम से सीख लो, और सीख करके अपना काम में क्या कीजिए, सुधार कीजिए, कुछ और मेहनत कीजिए, लेकिन कंपेयर मत कीजिए कभी किसी के साथ। नहीं तो भाई असफलता तो पक्का लिखल है, आज नहीं तो 10 साल के बाद। कंपेयर करने से मन दुखी होता है, क्यों आगे बढ़ गया हम पीछे रह गए कोई से। तो बगल से निकलेगा कहेगा कि ऐसे है। चलो आज लिखो नर-नष्ट का समीकरण। टॉपिक है नर-नष्ट का समीकरण। खा जाएगा ये तो टॉफी नजर आ रहा है। देखिए नर-नष्ट का समीकरण क्या होता है। जैसे किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 गो और सेल होता है, तो किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नर-नष्ट जो है एगो समीकरण दिए है, और उसी समीकरण को हम लोग कहते हैं नर-नष्ट का। किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, तो अर्ध सेल में प्रयुक्त किसी धातु के क्षण का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए वो समीकरण दिया गया है, और वही समीकरण कहलाता है आपका नर-नष्ट का समीकरण। तो लिखिए किसी इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, किसी इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का विभव सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो 1889 में वाल्टर नर-नष्ट ने, वाल्टर आधा ल लिखिएगा, वाल्टर नर-नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव ज्ञात करने के लिए एक संबंध स्थापित किया।
एक संबंध स्थापित किया मतलब कि समीकरण दिए। इसके अनुसार E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log के बटा में NF जहाँ E बराबर एकल इलेक्ट्रोड विभव, कहने का मतलब कि किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव, ठीक ना। और E0 बराबर लिखिएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव। और N बराबर लिखिएगा अर्ध शेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्ध शेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ कि कई वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। R बराबर लिखिए गैस स्थिरांक, R बराबर गैस स्थिरांक। और T बराबर लिखिएगा ताप, T बराबर ताप, ब्रैकेट में लिखिएगा केल्विन में, T बराबर ताप ब्रैकेट में केल्विन में। और K बराबर लिखिएगा अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। समीकरण याद रखिएगा नष्ट के, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है। F बराबर फैराड, तो बोलबे नहीं किए ना। F बराबर लिख लीजिएगा, कौन सी होता है फैराडे की फैराड, फैराडे न होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा। N बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अभिक्रिया के दौरान एक में से दूसरा में जाता है। चलिए तो हो गया ना। चलिए अब लिखिए टॉपिक सांद्रण सेल। हाँ सांद्रण सेल जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं कंसेंट्रेशन सेल। कंसेंट्रेशन सेल और लो ये वो तो छूट गया हमारा, इसको काट दीजिए, सांद्रण सेल काट दीजिए था। और एगो हाँ इसको काट दीजिए, नोट लिखिए वो पहले उस। देखिए साम्य अवस्था का मतलब जानते हैं, साम्य अवस्था का मतलब होता है कि सब जगह, तो जैसे विद्युत रासायनिक सेल में दो गो अर्ध सेल होता है, तो जब दोनों का सांद्रण बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा कि नहीं, नहीं होगा ना। उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, 0 होता है। तो एगो नोट है लिखिए तो, साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
नहीं होता है, नहीं होता है। तो 298 केल्विन पर, तो 298 केल्विन पर E बराबर 0 होता है। तो 298 केल्विन पर E बराबर 0 होता है। E बराबर 0 होता है, यानी कि इसके जगह क्या पुट कीजिए, 0। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं 0 E0 बराबर -2.303 RT log के बटा में N। इसको इधर ला दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो क्या लिख दें, E0 बराबर 2.303 RT log के बटा में NF। यह किस स्थिति में होता है, साम्यावस्था में। और साम्यावस्था में एक बिलियन से दूसरे बिलियन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो उस स्थिति में इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का फॉर्मूला ही होता है किसका, विद्युत रासायनिक सेल का। हाँ, यहाँ से उतारो, यहाँ से उतार लीजिए चुकी करके। अब लिखिएगा सांद्रण सेल। देखिए सांद्रण सेल होता क्या है कि वैसा सेल जिसमें धातु के दोनों क्षण एक ही प्रकार का होता है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल में एगो जिंक के था, एगो कॉपर का था ना। सांद्रण सेल में दोनों धातु के क्षण एक ही प्रकार का होता है, दोनों के दोनों कॉपर का होता है और दोनों एक ही विलयन में डुबा के रखा रहता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा करके। लेकिन जैसे मान लीजिए कि विलयन है ना, एक में 2 गो क्षण डुबा वाला, ये भी कॉपर के है, ये भी कॉपर के है, डुबावल है। लेकिन दोनों विलयन का सांद्रण अलग होता है। इसका सांद्रण यदि C1 होगा तो इसका सांद्रण, मतलब कि दोनों विलयन का सांद्रण एक समान। विलयन एक ही प्रकार का रहता है और धातु का क्षण भी, लेकिन दोनों विलयनों का सांद्रण केवल अलग अलग होता है। इसी कारण से इसको सांद्रण सेल, तो क्षण एक ही प्रकार के, विलयन भी एक ही प्रकार के। डिफरेंस क्या है, तो दोनों का सांद्रण केवल अलग अलग। तो सांद्रण सेल लिख दीजिए, वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का हो। वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का हो, लेकिन जिस वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबा कर रखा जाता है, लेकिन जिस वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबा कर रखा जाता है वह विभिन्न सांद्रण वाला हो, वह है विभिन्न सांद्रण वाला हो, विभिन्न सांद्रण वाला हो, तो उसे सांद्रण सेल कहते हैं। तो उसे सांद्रण सेल कहते हैं। तो उसे सांद्रण सेल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा
जैसे में लिखिएगा कि कॉपी में लिखिएगा? जैसे CuSO4 ब्रैकेट में कर सांद्रण दे रहे हैं C1 और फिर CuSO4 के ही विलयन लेना है, लेकिन एक सांद्रण अलग होगा और क्षौर भी किसका होगा? जैसे में लिख लीजिए इतना एक कौची है? हाँ, सांद्रण सेल है। अब इसका लिखेंगे हम लोग, सेल लिख लीजिए। सेल लिखने के बाद लिखेंगे इसका सेल विभव। इसका सेल विभव होता है ई सेल बराबर RT या बटा में कॉपर के द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। जीरो 0.0591 अब बटा में 2 छोड़ दे, खाली इतने लेके छोड़ दी। ई हो गया आपका सांद्रण सेल के फॉर्मूला। ये सब निकाला जाता है, लेकिन उतना से हमको मतलब नहीं है, इसलिए हम निकालने की विधि छोड़ दे रहे हैं, केवल मुख्य बात पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब लिखिए सांद्रण सेल के पहले रुकिए, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जाके का चित्र बनाए। ऐसे करेंगे पहले, सबसे पहले उतारो जी डायग्राम। क्वेश्चन दोनों के दोनों कॉपर क्षार होता है और दोनों के दोनों CuSO4 के विलयन में ही रहता है, लेकिन फर्क है कि दोनों विलयनों का सांद्रण केवल अलग अलग होता है।
बनाइए, बात मत करो। हो गया डायग्राम। अब लिखिए सांद्रण सेल की क्रिया विधि। सांद्रण सेल की क्रिया विधि लिखिए C1 उपखंड में कॉपर इलेक्ट्रोड से C1 उपखंड में कॉपर इलेक्ट्रोड से Cu परमाणु ऑक्सीकृत होकर Cu2+ आयन देता है। Cu2+ आयन के रूप में लिखिएगा। Cu2+ आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। जबकि C2 उपखंड में विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन अवकृत होकर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है। जिससे C1 उपखंड में विलयन का सांद्रण बढ़ने लगता है। जबकि C2 उपखंड में विलयन का सांद्रण घटने लगता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये दोनों विलयनों के सांद्रण समान नहीं हो जाता है। जब तक कि दोनों विलयनों का सांद्रण समान नहीं हो जाता है, जैसे देखिए कहने का मतलब है ना कि जो C1 उपखंड है यानी कि C1 सांद्रण वाला विलयन है, एक कॉपर जो है घुलता है, घुल करके विलयन में आता है। इस तरह से Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आई दोनों इलेक्ट्रॉन छड़ धर के कहाँ चल जाता है,
इसमें आ जाता है। तो इसमें उपस्थित जो Cu2+ आयन होता है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्षण पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से इस विलयन में Cu2+ आयन की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस विलयन में Cu2+ आयन की संख्या धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक। और जब दोनों का यानी कि जब C1 बराबर C2 हो जाता है, जब C1 बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक ना। तो उसके लिए विद्युतवाहक बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला देखिए लिखे है ना। मान लीजिए कि C1 बराबर C2 हो जाएगा, तो C1 कट जाएगा तो क्या आएगा? log 1 आएगा और log 1 का मान क्या होता है? 0। 0 से गुना होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। एगो नोट लिखिए, जब C1 बराबर C2 हो जाता है, जब C1 बराबर C2 हो जाता है, जब C1 बराबर C2 हो जाता है तब इस सेल का मान 0 हो जाता है। तब इस सेल का मान 0 हो जाता है और सेल कार्य करना बंद कर देता है। और सेल कार्य करना बंद कर देता है। कार्य करना बंद कर देता है। हो गया ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।